आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्था का ही विश्लेषण है। राजनीति विज्ञान के ग्रंथों में राजनीतिक के अंदर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय राज्य राजनीतिक संस्थाएं थी, जिन्हें राज्य के कानून के द्वारा स्थापित तथा नियंत्रित समझा जाता था। किंतु राजनीति विज्ञान में अनुभववाद के स्थापना के पश्चात राज्य और उसकी वैधानिक संस्थाओं के अध्ययन के बदले अध्ययन क्षेत्र की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता हुई। वस्तुतः पारंपरिक अध्ययन युगीन राजशास्त्रियों ने राज्य के अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे सरकार न्यायपालिका की सीमित रखा। उन्होंने अनौपचारिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म, प्रभावकारी समूह आदि के कार्यों भूमिका की उपेक्षा की, जो हमारी औपचारिक संस्थाओं के स्वरूप, कार्यप्रणाली और संबंधों को निर्धारित करते हैं। उनके अध्ययन का दृष्टिकोण संस्थागत, संकीर्ण, तुलनात्मक था। यदि हमें राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक प्रभावशाली विषय बनाना है तो इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के समाजों, भली प्रकार से उनका आकार, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्तर, राजनीतिक संस्कृति, आधुनिकीकरण में कितने ही व्यापक अंतर हो तो हमें एक व्यापक विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता है। राजनीतिक व्यवस्था के संकल्पना उस उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह शब्द अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके अंतर्गत समस्त राजनीतिक क्रिया सन्निहित है, भले ही उनका संबंध समाज की किसी भी संस्था से हो या किसी स्थान पर घटित हो। राजनीतिक क्रिया केवल राज्य और सरकार तक सीमित नहीं, वरन ये परिवार, क्लब, चर्च उन संस्थाओं में पाई जाती है जहाँ पर व्यक्ति को दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्था का अभिप्राय। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? हमें सर्वप्रथम व्यवस्था शब्द का अर्थ समझना चाहिए। एक भौतिक विज्ञान से लिया गया है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतर क्रियाओं के समूह से जिसकी सीमा निश्चित की जा सके। शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द है संबंधित, संगठित और संगठन। अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए, उसमें संगठन हो, उसके अंग संबद्ध हो। यदि किसी स्थान पर हमें संगठन मिलता है तो यहाँ से संगठित होने के गुण पाए जाते हैं, उनके सभी अंग एक दूसरे संबंध है, तो वहाँ व्यवस्था विद्यमान है। व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं। व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित हैं, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका आदि, वरन समस्त संचालकों को उनके राजनीतिक रूप में शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म, परिवार। अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय का अर्थ है जब व्यवस्था के गुणों में परिवर्तन आता है उसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर भी स्वतः पड़ता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर एक व्यवस्था है। जब शरीर के किसी एक भाग में पीड़ा होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण पीड़ा शरीर पर पड़ता है। सीमा से हमारा तात्पर्य है प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है, एक निश्चित स्थान पर उसका अंत होता है। दूसरा शब्द बिंदु जहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है और राजनीतिक व्यवस्था की परिधि प्रारंभ होती है, उसे हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं। समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और वैदिक विद्याओं से व्यवस्थाओं से होता है। व्यवस्था में एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल राजनीतिक मूल्यों अथवा प्रतिमानों से प्रभावित होता है, वरन रक्त संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक क्रियाओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरिस्टो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राजनीतिक संगठन अन्य संगठनों से इस रूप में भिन्न है क्योंकि इसमें सत्ता और नियम विद्यमान रहते हैं, जबकि अन्य संगठनों में उनका अभाव पाया जाता है। डहल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हो। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा। राज्य और शासन की धारणा तुलना में व्यापक और गतिशील। आज जिन संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं उन संदर्भों में प्राचीन काल में राज्य, शासन, राष्ट्र शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे नवीन शब्दावली में नामकरण का भेद तो है ही, इसके साथ ही इसमें कुछ अधिक अर्थ विनिहित है। नवीन शब्दावली राजनीतिक विषय वस्तु पर नवीन दृष्टिकोण से प्रभाव डालती है, जिसमें पुरानी बातों के लिए कुछ नए नियम, नाम निहित है और कुछ नए शब्दों का प्रयोग उन गतिविधियों और प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया गया है जिसे पहले राजनीति के अंगों तो पहलुओं के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी। आर्मंड पावेल लिखते हैं कि राज्य, शासन, राष्ट्र जैसे पुराने शब्द वैधानिक और संस्थागत तत्वों में सीमित है और हमारा ध्यान संस्थाओं के विशेष समूह की ओर आकर्षित करते हैं जो सामान्यतः आधुनिक पश्चिमी समाजों में पाई जाती है, लेकिन यह निश्चित रूप से अपूर्ण है। प्रथमतः गैर
पाश्चात्य देशों की राजनीतिक संस्थाएं पाश्चात्य देशों से आधारभूत रूप में भिन्न है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पश्चिमी देशों की संस्थाएं। इसके अतिरिक्त इन सभी समाजों में औपचारिक सरकारी संस्थाओं का भूमिका का निर्धारण अनौपचारिक समुदाय, राजनीतिक दृष्टिकोण और विविध प्रकार के अंतर्वैयक्तिक संबंधों से होता है। यदि सभी प्रकार के समाजों को उपलब्ध राजनीतिक विषय सामग्री का विवेचन करने की दृष्टि से राजनीति विज्ञान को वास्तव में प्रभावशाली बनाना है, तो हमें विश्लेषण के एक अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता है। यह ढांचा व्यवस्था विश्लेषण का है। वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का अधिकाधिक प्रचलन होता जा रहा है, क्योंकि यह हमारा ध्यान एक समाज की सभी राजनीतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित करती है। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा राज्य शासन की तुलना में किस प्रकार से व्यापक है, यह आमंड पावल द्वारा दी गई राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा से नितांत स्पष्ट हो जाता है, जो निम्नवत है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायालय और प्रशासनिक एजेंसियां जैसे सरकारी संरचनाएं ही सम्मिलित नहीं, वरन सभी संरचना अपने राजनीतिक पहलू की दृष्टि से सम्मिलित है। इसमें रक्त संबंध, जाति समूह जैसे परंपरागत संरचनाएं हैं और हत्या, दंगे, उपद्रव और प्रदर्शन जैसे अव्यवस्थित तत्व हैं। इसमें दल, दबाव गुट, बल, संचार साधन जैसे औपचारिक संगठन भी शामिल है। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा में ये बात शामिल है कि सभी संरचना परस्पर संबंधित है, अर्थात यदि एक तत्व परिवर्तन होता है तो उसका अन्य तत्वों पर भी अनिवार्यतः प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा और राज्य शासन की तुलना में न केवल व्यापक वरन इसके साथ ही गतिशील भी है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तित होने वाले राजनीतिक संबंध, गैर राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक जीवन में परिवर्तन को संभव बनाने वाले तत्वों, परिवर्तन की गति और परिवर्तन की दिशा का अध्ययन करती है। राजनीतिक व्यवस्था में विचारणीय प्रश्न होता है कि अवांछित की दिशा में परिवर्तन दूर कर वांछित दिशा में परिवर्तन को किस प्रकार संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था एक गतिशील धारणा है, स्थिर धारणा नहीं। इसके अंतर्गत राज्य शासन की परिवर्तित स्थितियों की दृष्टि में रखा जाता है।